चलो स्टार्ट करता है सेकंड लेक्चर फॉर आवर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या किया था, मटेरियल प्राइस मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में हम लोग पढ़ा था। आज क्या करेगा अपन इस लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस करेगा मटेरियल वेरिएंसेस के ऊपर ताकि हम लोग का कमांड आ जाए। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद पूरा लेक्चर में अपन क्वेश्चंस करेगा। फटाफट तुम लोग बताओ कि मटेरियल वेरिएंसेस में अपने को क्या क्या करना था, कितने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने थे अंडर मटेरियल वेरिएंसेस। टोटल 5 वेरिएंसेस है। सबसे पहले क्या था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वेरिएंस आप कैलकुलेट करो, योर स्टैंडर्ड शुड बी एज पर एक्चुअल। ठीक है, यदि आपने स्टैंडर्ड 5000 यूनिट्स का बना रखा है और एक्चुअल में 3000 यूनिट्स का आउटपुट हुआ है, देन यू हैव टू डू स्टैंडर्ड एज पर 3000 यूनिट्स। ठीक है, कंपैरिजन के लिए आपका एक्चुअल आउटपुट जितना हुआ है उसी के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड बनना चाहिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो यहां पे ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके लिए नहीं है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा हमेशा का हमेशा। फिर कॉस्ट की वेरिएंस होने के दो रीजन थे मेरा, वन वाज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अनदर वन इज यूजेज वेरिएंस। प्राइस क्या बोलता है कि हमने प्राइस जो सेट किया था परचेज करने का, माइट भी हमने उससे महंगा या सस्ता परचेज किया होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, कर देना इसको। और यूजेज वेरिएंस क्या था अपना, कि हमने यूज कितना किया, प्राइस वाज कंसर्न ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट और यूजेज है मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बोलते हैं कि हमने आपको बोला था कि इतना क्वांटिटी यूज करने के लिए और उन्होंने कितना यूज किया, इनटू स्टैंडर्ड रेट। वाई स्टैंडर्ड रेट, बिकॉज प्रोडक्शन वाले को परचेज प्राइस से कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपने यूजेज से मतलब है। फिर हमने देखा था कि यूजेज वेरिएंस, यानी इसमें वेरिएंस होने के दो रीजन हो सकता है, हमने मिक्सिंग गलत किया या फिर एफिशिएंटली काम नहीं किया। तो एक निकालते हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जब भी ये कब निकालना पड़ेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस तभी निकालना है जब आपका रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है। एक रॉ मटेरियल है तो मिक्स वेरिएंस की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होगा तो हम लोग को क्या करना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज चेक करना जो स्टैंडर्ड का रेशियो है, इफ दो मटेरियल है, तीन मटेरियल है, कितने भी है, उनका जो रेशियो है, क्या उसी रेशियो में हमने एक्चुअल यूज किया है क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल का क्वांटिटी कितना है, बट इफ द रेशियो इज सेम तो आपको कभी भी मिक्स वेरिएंस की कोई गलती नहीं होगी, मिक्स वेरिएंस हमेशा जीरो आएगा। लेकिन इफ आपने मिक्सिंग में ही प्रॉब्लम कर दिया, जैसे स्टैंडर्ड बोलता है 40-60 और एक्चुअल में आपने 30-70 कर दिया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी रिवाइज मिक्स बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा कि हम लोगों को कितना एज पर द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज करना चाहिए था, माइनस एक्चुअल में हमने कितना किया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। वाई स्टैंडर्ड रेट, बिकॉज ये प्रोडक्शन वाले के अंदर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक था मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। यील्ड का मतलब क्या था कि जितना मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसी हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड होता, तो वेरिएंस कितना होता, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही था। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी मटेरियल वेरिएंसेस का क्वेश्चन एग्जाम में मिले या कुछ भी करना है, इफ एक ही मटेरियल है तो टेंशन नहीं है, एक से ज्यादा मटेरियल होते हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाते थे। ठीक है, टेबल कैसे बनता था, पहला कॉलम समझ लो तुम्हारा मटेरियल का हो गया, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आपने यूज किया, उसका स्टैंडर्ड रेट क्या है, उसको अपन मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाता था, स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। एंड कभी कभी क्या होता था, नॉर्मल लॉस, तो वो माइनस करने से आउटपुट एज पर स्टैंडर्ड एक्चुअल कितना आउटपुट होना चाहिए वो पता चल जाएगा। फिर एक कॉलम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये कब बनाना है, जब मेरा एक्चुअल इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू स्टैंडर्ड, वो नहीं हुआ तभी रिवाइज बनाना है, वरना कभी रिवाइज नहीं बनाना। फिर नेक्स्ट था
एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किया आपने, लॉसेस है तो लॉसेस माइनस कर देंगे। नाउ दिस इज द एक्चुअल आउटपुट, और इसी को अपन क्या करते थे, इन प्रोपोर्शन टू स्टैंडर्ड, इसके प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते थे, वापस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाते थे। उसके बाद क्या है, एक्चुअल रेट या प्राइस, रेट वर्ड यूज बोलो, प्राइस बोलो, बात एक ही, ठीक है। एक्चुअल प्राइस भी लिख सकते इधर, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट। सो दिस इज द वे हम लोग को करना है मटेरियल वेरिएंसेस। लास्ट लेक्चर में टिल इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो चुका था। आज सर्टेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और है हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड में, उसको कवर करते हैं। उसके बाद सिमिलरली लेबर के अंदर भी ऐसा ही और वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही था, तो उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट के मॉड में जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कर ले। और जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूं या फिर बोलता हूं ना कि इतना में इतना किया, इतना में इतना, वैसे ही कॉस्टिंग को पढ़ो और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला, फॉर मेकिंग 10 kgs ऑफ सेमको द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी 10 किलो का आउटपुट निकालने के लिए एक मटेरियल ए चाहिए 8 किलो और एक मटेरियल बी चाहिए 4 kg, और उसका रेट अपने को दिया हुआ है। ड्यूरिंग अप्रैल 1000 kgs ऑफ सेमको वेयर प्रोड्यूस, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना एक्चुअल आउटपुट है उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड तो 10 किलो का था। 10 किलो के आउटपुट के लिए क्या 10 किलो का आउटपुट कैन बी कंपेयर्ड विद द 1 kgs ऑफ आउटपुट। पहले क्या करो, 1 kgs का स्टैंडर्ड बनाओ। तो बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए फॉर 1000 kgs। 800 किलो एंड 400 किलो। इफ 10 किलो के लिए, 10 किलो आउटपुट के लिए तुम्हें मटेरियल ए का इनपुट कितना करना पड़ेगा, 8 किलो, तो 1000 के लिए कितना होगा, 8/10 इंटू 1000, एकदम सिंप्लीफाइड है, तो ये निकाल लिया। आगे देखो क्या बोला, एक्चुअल में दिया हुआ एक्चुअल कंजम्पशन, 750 और 500 है। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। क्या क्वेश्चन में मिक्स वेरिएंस मांगा है क्या, मिक्सिंग इसलिए नहीं मांगा क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते थे। आप स्टैंडर्ड का रेशियो देखो क्या है, 2:1 है। स्टैंडर्ड का रेशियो 2:1 है कि 10 किलो का आउटपुट के लिए 8 और 4 है ना, तो 2:1 है। क्या मेरा एक्चुअल में, एक्चुअल जो है वो 2:1 है क्या, तो यहां देखें तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुआ है। इफ आप चाहते तो मिक्स रेशियो यानी मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये देखो ये कैसे है, 2:1 में है, तो आपका ये एक्चुअल कितना भी लगो उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट शुड हैड बीन इन द सेम रेशियो, यानी तब मेरे मिक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस जो आएगा ना, वन ऑफ द रीजन इज मिक्सिंग। हमने मिक्स ही गलत किया है कि ए के लिए बोला था कि तुम 2 डालो और बी के लिए बोला था 1 डालो, बट हमने ऐसा किया ही नहीं है। तो ये मिक्स वेरिएंस भी अपन चाहते तो यहां निकाल सकते थे, एकदम इजी है। फटाफट टेबल बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। मैं तुम लोग को यहाँ पे टेबल शॉर्ट में बता दूं कि सबसे पहले क्या है, एक मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाल चुके हैं 800 किलो और 400 केजीज। स्टैंडर्ड रेट हमें पता है 6 और 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। एंड तुम लोग क्या करना, इसके अंदर में मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहां पे एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आएगा, फिर एक्चुअल क्वांटिटी है तुम्हारा 750 एंड 500। एक्चुअल रेट है 7 एंड 5, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सबसे पहले बताना मेरे को, ए का और बी का कितना होगा। देखो इफ रेशियो नहीं समझ में आए, इफ रेशियो नहीं समझ में आए, यू कैन यूज यूनिटरी मेथड ऑल्सो। कैसे कि 1200 यूनिट के आउटपुट के लिए, मतलब रॉ मटेरियल 1200 किलो में
ए कितना यूज करते हैं हम, 800 किलो। टोटल रॉ मटेरियल इनपुट 1200 केजीज है एज पर स्टैंडर्ड, उसमें ए कितना यूज होता है, तो 1250 में ए कितना यूज होगा, एकदम बेसिक दादी नानी फॉर्मूला है ये तो। 833.33 केजीज आप ऐसे निकालो या फिर 2:1 करते ना, तभी भी उतना ही आता। 1250 को 2:1 में यदि हम अपन बांट दें तभी भी उतना ही आएगा। $833.33 416.67। क्लियर है? यहां पे डाउट? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट किया? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिंपली है कि इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड के लिए हमें जितना यूज करना चाहिए था उसी हिसाब से हमने यूज किया या नहीं किया। फटाफट आप लोग सॉल्व करके मेरे को सारे वेरिएंसेस बताओ। तो यानी तुम लोग का आया होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आप लोग सबका आया होगा कितना, 1350 एडवर्स। उसके बाद में आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला, उसमें कितना आया, 1250 एडवर्स। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, सब दोनों मटेरियल का एक एक करके दिखाना है अपने को। एंड देन मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया, 100 एडवर्स। तो वी कैन क्रॉस वेरीफाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी हमने ठीक किया है। उसके बाद आप देखोगे कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल्स टू योर मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इफ आपका वो आ रहा है दैट मींस आपका प्रोसेस एकदम करेक्ट है ना, आपने करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया है। निकल रहा है? सिमिलरली जैसे हमने अभी ठीक है, एक बार नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन 2 एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। बस एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे भी क्या, एक चीज दिमाग में फिट कर लो, जब भी हम लोग ये टेबल बनाते हैं देन स्टैंडर्ड जो होगा ना एज पर एक्चुअल आउटपुट करना है। क्लियर है? तो यहां पे देखो मेरे पास क्या है, द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड दिया है और एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना किया है, तो हम लोग को स्टैंडर्ड भी कैसे बनाना पड़ेगा, एज पर 10 यूनिट्स। 1 यूनिट के लिए मेरे 60 यूनिट्स लग रहे हैं ऑफ मटेरियल एक्स, तो 10 के लिए कितने लगेंगे। इस तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा। उसके बाद में कंपैरिजन चलेगा, कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। ऑल मटेरियल वेरिएंसेस का मतलब पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर प्राइस एंड यूजेस वेरिएंस, फिर यूजेस के अंदर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ठीक है, फटाफट इसको भी खत्म कर लो अभी हाथ के हाथ में, ताकि साथ साथ खत्म हो जाए। वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो तुम लोग का नंबर 2 भी आराम से हो गया होगा। बस एक ही चीज दिमाग में रखना था कि हम लोग को स्टैंडर्ड 1 यूनिट का दिया था और करना क्या था, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना था पहले 10 यूनिट्स के बराबर, और वही नॉर्मल जैसे टेबल बनाते हैं वैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। नाउ सी नंबर 3, मिसिंग इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन। जो लोग अभी भी मगअप कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, आराम से अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि क्यों कब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग और क्यों ऐसा फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन, Gap Limited operates a system of standard costing in respect of one of its products which is manufactured within a single cost center. Following are the details. Budgeted data दिया हुआ है, यहाँ पे budgeted can be termed as standard data. ठीक है, क्या बोला कि मटेरियल ए चाहिए मेरे को 60 किलो का, 60, मटेरियल बी 40, टोटल हम मशीन में डालते हैं 100 और नॉर्मल लॉस हो जाता है 20, तो आउटपुट कितना 80 का है मेरा, और उनका प्राइस दे रखा है मेरे को 20, 30। एक्चुअल डेटा क्या बोला, एक्चुअल आउटपुट भी देखो कितना है 80 यूनिट्स और स्टैंडर्ड कितना था, तो यहां पे टेंशन ही नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल वाले में, एक्चुअल वाले में बोला मटेरियल ए लगता है 70, ये केजीज में है या यूनिट्स में वी डोंट नो। ठीक है, तो कुछ भी समझ लो एक बार के लिए, और प्राइस ही नहीं दे रखा, कुछ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन में अपने को यही फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन में कुछ तो डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है
ए का और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपने को पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट आवर प्राइस फॉर मटेरियल ए। एक चीज बताना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर ए, पहले तो टेबल बनाओगे तुम लोग, ठीक है, पहले क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है तुम्हारा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया हुआ था तुम्हारे पास में क्वेश्चन में, 60 और 40, माइनस नॉर्मल लॉस 20 का, तो आउटपुट 80, और स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में बता रखा है 2030, स्टैंडर्ड प्राइस 2030, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा मेरे पास में 1200 क्वेश्चन खुद ही बता रहा है। क्लियर है स्टैंडर्ड कॉस्ट तक? फिर एक कॉलम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का बना के रखेंगे, क्या पता हमारा मिक्सिंग में हमने कुछ इश्यू किया हो। फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 70 एंड क्वेश्चन मार्क, एक तो 70 है, दूसरे का पता नहीं है, बट इसका एक्चुअल प्राइस नहीं पता मुझे, और दूसरे वाले का एक्चुअल प्राइस पता है, तो एक्चुअल कॉस्ट निकलना मुश्किल है। ये सब अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है अपने पास में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है ए का, तो कैन यू टेल मी मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम कितना कैसे निकालते हैं, प्राइस का डिफरेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ए माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, यही करते हैं। प्राइस वेरिएंस एडवर्स में है मेरे पास, तो कहना इसे नेगेटिव है, कितना दिया हुआ है नेगेटिव 105। क्लियर है? एक बार में नेगेटिव लिख लिया मैंने, एडवर्स है तो। अब स्टैंडर्ड प्राइस तो पता ही है अपने को 20 रुपीज, लेकिन क्या एक्चुअल प्राइस पता है, एक्स पकड़ लेते हैं, और एक्चुअल क्वांटिटी तो पता ही है 70। क्या इसको सॉल्व करने से मुझे मिल जाएगा मेरा एक्चुअल प्राइस, हाँ हाँ, कैसे कैसे कैसे, चलो तुमने जो बोला वो करके देखते हैं, ऐसा होता है क्या। तुम बोल रही हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज कितना है अपने पास में 275 एडवर्ड्स, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही होता है। 275 एडवर्ड्स दे रखा है एंड वी नो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, तो मेरा ये निकल जाएगा, कितना आएगा 2675, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं 2675। क्या निकालना चाहते हो, इससे निकलेगा क्या, कुछ नहीं निकल सकता इससे, कैसे निकलेगा, आगे आगे बढ़े कैसे अब,
हाँ टोटल है, क्लियर है। तो यहां से अपन जब सॉल्व करेंगे इसको, x का कितना निकला, कितना 21.5। तो अपने को एक मिल गया, तो हम यहां लिख सकते हैं 21.5। तो क्या ए का एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा 1505। तो कैन वी फाइंड आउट, अभी अभी हमने देखा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऐसे निकाला था एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल 2675 है, उसमें से 1505 किसका है, ए का है। तो बी का कितना होगा 1170। तो 1170 डिवाइड बाय 30 करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी मिल जाएगा। क्लियर है। कुछ मगप वाला चीज नहीं था इसके अंदर। तो 109 का हमने क्या किया है, इनपुट किया है, और आउटपुट कितना हुआ है, तो मेरा लॉस कितना 29। अब इस 80 का अपन क्या करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बनाएंगे, क्योंकि देखो एज पर स्टैंडर्ड रेशियो क्या था 3:2। क्या ये 3:2 में है क्या, एज पर स्टैंडर्ड 3:2 में होना चाहिए ना। क्या एक्चुअल में 3:2 में यूज किया है क्या। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो गया, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा कीर्ति, कैसे पॉइंट्स में 48 एंड 32 नहीं आएगा क्या, यस 3:2 में ही तो करना है अपने को। 80 आउटपुट्स को 3:2 में करेंगे तो कितना होगा, 48 एंड 32 तो होगा। अरे लास्ट देखो हमने जब डिस्कशन किया था मैंने बताया भी था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसका बनता है। हाँ अब हमारे पास टेबल में वो सारा डेटा है। क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा था, एक्चुअल प्राइस ये हम निकाल चुके, एक्चुअल क्वांटिटी भी हम निकाल चुके ऑफ बी, ये सारा निकल जाएगा। प्राइस, यूजेस, मिक्स एंड सब यूजेस को ही क्या बोलते हैं हम, यील्ड वेरिएंस। क्लियर है। तो क्या है, अब तो सिंपल कुछ करना ही नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, बट स्टिल दिखाना है तो एक बार के लिए दिखा सकते हैं। 267, सब कुछ निकालना है, 2400 माइनस 2675, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 275 एडवर्स, ऐसे ही। हाँ डायरेक्टली लिख सकते हो, मेरा मन हुआ मैंने लिख दिया, सेवा भाव, अंदर से आवाज आई कि कर लो, कुछ सेकंड्स लग रहा था तो कर लिया, ताकि ये जो मैं टेबल बनाऊंगा ना, ये चार्ट ये प्रॉपर्ली अच्छा दिखे मेरा, कुछ मिस्टेक नहीं कर जाऊं मैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करो इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए का कितना निकलेगा अपना 20 माइनस 21.5 इंटू 70, 105 एडवर्स। और बी का क्या निकलेगा 30 माइनस 30, कुछ निकलेगा ही नहीं, 30 माइनस 30 इंटू 39 नील। तो 105 एडवर्स रह जाएगा प्राइस वेरिएंस, है ना। उसके बाद क्या है यूजेस वेरिएंस, वो क्या होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 60, और उसका हमने किया 70, और रेट था 20।
200 एडवर्स, फिर बी के लिए क्या होगा 40 एंड 39 इंटू 30, तो 30 क्या हो गया फेवरेबल, तो 170 एडवर्स, 170 प्लस 105 तो 275 एडवर्स आ गया, क्रॉस वेरीफाई हो रहा है अपना। फिर मटेरियल यूजेस के बाद क्या निकालना होता है, मटेरियल क्या चीज मैच नहीं हुआ, अभी देखते हैं मिक्स कैसे निकलता था। मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए 48 और हमने यूज किया है इनटू स्टैंडर्ड रेट 20, 440 एडवर्स, बी के लिए यूज करना चाहिए था 39, सॉरी 32, हमने यूज किया, रेट है 30, 210 एडवर्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है आराम से। तो 650 क्या हो जाएगा एडवर्स, वैसे ही क्या निकालेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड नहीं, यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला था वर्ड, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड कितना यूज होना चाहिए था मेरा, और हमने यूज किया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 48 ही स्टैंडर्ड बनाना चाहिए था हमें, इंटू 20, 240 फेवरेबल और 40 यूज करना चाहिए था, फेवरेबल, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, आपका मैच होना चाहिए, 480 फेवरेबल एंड 650 एडवर्स, इसका मतलब 170 एडवर्स मैच हो रहा है। समझ में आया मिसिंग इंफॉर्मेशंस को भी कैसे करना होता है। क्लियर है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के रिक्वायर्स 2 केमिकल ए एंड बी, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट के फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। बोलता है स्टैंडर्ड मिक्स, केमिकल ए 50% डालते हैं अपन और केमिकल बी 50%, यानी ये क्या बता दे, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड बता चुके हम लोग को, स्टैंडर्ड प्राइस किलोग्राम ऑफ केमिकल ए और स्टैंडर्ड रेट अपने को क्वेश्चन बता रहे और बी का, एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी इज 70 के, ये एक्चुअल दिया हुआ है अपने पास, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है ए का, देखो एक्चुअल इनपुट दिया हुआ है बी का और प्राइस दिया हुआ है ए का, यानी ए का क्या करना पड़ेगा इनपुट निकालना पड़ेगा और बी का अपने को क्या करना पड़ेगा प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस है 10% और टोटल मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है और मेटेरियल यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है। तो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम तो बहुत है, सब कुछ कैलकुलेट करना है इसके अंदर अपने को, मिक्स वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। उससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, एक चीज दिमाग में रखना हमेशा कि हम लोग क्या बनाते थे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाते हैं, हम एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया हुआ है एक बार वो पुट करते हैं। हमारे पास पता नहीं है कि स्टैंडर्ड है कितना, लेट्स अज्यूम करते हैं कि हमारा 100 यूनिट्स ऑफ इनपुट है स्टैंडर्ड, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्टैंडर्ड इनपुट बी 100 यूनिट्स, पता नहीं है तो एक बार के लिए हमने क्या किया अज्यूम कर लिया। अब देखो अपने पास में क्या क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए, फिर एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये क्यों चाहिए, इफ जिस प्रोपोर्शन में हमने स्टैंडर्ड सोचा था और एक्चुअल में वैसे यूज नहीं किया तो हम लोग को फिर से ये कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट, यहां पे
स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ तो नहीं, बट हमने 100 यूनिट्स इनपुट माना है, दैट मींस 50 क्या होगा ए और 50 होगा बी। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब टोटल 100 इनपुट किया, बट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा था, नॉर्मल लॉस कितना है 10%, यानी 10 तो क्या होगा नॉर्मल लॉस है, मशीन में डालोगे वो खराब होना ही होना है, तो मेरा आउटपुट कितना होना चाहिए 90। और स्टैंडर्ड प्राइस अपने पास में दिया हुआ था 12 रुपए और 15 रुपए, 12 और 15। क्लियर है ये चीज? मेरा कैलसी, एक सेकेंड मैं अपना कैलसी ले लेता हूं। हाँ, तो अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा 50 इंटू 12 600, 50 इंटू 15 750, तो ये कितना हो गया 1350। क्लियर है ये चीज? अब एक्चुअल क्वांटिटी के लिए देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट नहीं दिया हुआ। बोलता है टोटल बी हम लोग कितना करते हैं 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम्स इनपुट किया जा रहा है एक्चुअल में। आउटपुट कितना है वी डोंट नो, बिकॉज कुछ ना कुछ तो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। आउटपुट वी डोंट नो एंड प्राइस ऑफ केमिकल बी भी नहीं पता, बट हमें केमिकल ए का प्राइस पता है 15 रुपीज है। केमिकल ए का प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 15 रुपीज, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कैसे निकाले, कैसे निकाले। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि मेरा जो एक्चुअल आउटपुट होता है, एक्चुअल आउटपुट जितना भी होगा उसी के हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं, क्योंकि हमेशा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यानी ये तो श्योर है कि मेरा एक्चुअल आउटपुट तो 90 होना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन क्या करते थे, इस 90 को लेके, इस 90 को लेके रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाते थे। ये क्या है मेरा, दिस इज द आउटपुट, दिस इज माय आउटपुट, ये मेरा आउटपुट है। और ये जो भी निकलेगा, ये जो भी निकलेगा मेरा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट। तो एक्चुअल आउटपुट शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ए और बी यानी एक्चुअल एस रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये तो श्योर है कि इफ यहाँ 90 आउटपुट होना है और 70 ये हो गया, तो इसका मतलब या तो 70 ये होना पड़ेगा, इक्वल इक्वल होना पड़ेगा ना, इक्वल प्रोपोर्शन में। इसका मतलब इतना एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फ्रेम करते हैं कि 90 के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए 45 एंड 45 के यूनिट्स। तो यहां पे क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्चुअल इनपुट। बात तो एक ही है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये तो हमेशा इक्वल ही होगा। यदि मशीन में मैं 100 यूनिट डालूं और निकले 90 यूनिट्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना 100 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 90 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 100 यूनिट्स ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू 90 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस है 650 एडवर्स, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है मेरे पास में 650 एडवर्स दिया हुआ है। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता क्या था, क्या होता था अपना, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट वी नो 1350 और एक्चुअल को x पकड़ ले एक बार के लिए, तो क्या होगा एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगा, कितना आएगा अपना एक्चुअल कॉस्ट 2000। क्लियर है? तो यहां पे अपन क्या करेंगे 2000 पुट कर दें, बट अभी भी हम लोग ऊपर की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, यानी कॉस्ट वेरिएंस से मुझे ऊपर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो क्वेश्चन में कुछ तो दिया हुआ होगा, दिया हुआ है ना अपने पास, मटेरियल यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है 135 एडवर्स, मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 एडवर्स।
नाउ समझो कि यील्ड वेरिएंस होता क्या है। यील्ड वेरिएंस क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है? बट मैं एक बात बोलो, मैं टोटल बेसिस पे, यहां पे हमारे पास कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है, वी कैन नॉट गो वन ऑन वन जाएंगे तो वही निकलेगा ना, 50 माइनस 45 इंटू दिस प्लस 50 माइनस 45 इंटू दिस करोगे तो फिर वही निकलेगा जो यील्ड वेरिएंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। अब देखो यहां पे यील्ड वेरिएंस हम लोग टोटल बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, हम लोग टोटल बेसिस पे भी तो यील्ड वेरिएंस निकाल सकते हैं ना। इफ 100 इनपुट करते हैं तो मेरा कॉस्ट लगता है इतना। क्लियर है? तो ये इतना इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना है अपना 100, और कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट पर स्टैंडर्ड इनपुट निकाल लेते हैं। 1350 डिवाइडेड बाई 100 आपका आ जाएगा 13.5। ये आ गया कॉस्ट पर स्टैंडर्ड इनपुट। अब इनपुट का कंपैरिजन तो इनपुट के साथ होगा ना, क्योंकि ये रिवाइज क्या है मेरा, दिस रिवाइज इज आउटपुट, और अभी अभी हमने लिखा था कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू एक्चुअल इनपुट। ये पकड़ो या ये लो, बात तो एक ही है। इज इट क्लियर? यानी इसको अपन x मान ले तो ये कितना हो जाएगा 70 प्लस x। इसका मतलब दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट इज योर यील्ड वेरिएंस। बात तो एक ही है। तो हमारे पास में हम लोग टोटल बेसिस पे ले सकते हैं, लेट मटेरियल फॉर केमिकल ए बी एक्स क्वांटिटी। तो मेरा टोटल एक्चुअल इनपुट कितना होगा, मेरा एक्चुअल इनपुट हो जाएगा x प्लस 70। क्लियर है? ये तो मेरा एक्चुअल इनपुट होगा, बट मेरा स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, स्टैंडर्ड इनपुट है 100 यूनिट्स दोनों केमिकल्स को मिला के, और स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट कितना आया था 13.5। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, कि टोटल स्टैंडर्ड इनपुट माइनस टोटल एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाई टोटल स्टैंडर्ड रेट पर इनपुट। हमारे पास में 100 था, माइनस x प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 13.5। क्लियर है ये? और यील्ड वेरिएंस कितना था 135 एडवर्स। तो इससे अपन क्या x को सॉल्व कर सकते हैं, x सॉल्व हो सकता है अपना या नहीं हो सकता, बताइए। यही तो मेरा स्टैंडर्ड इनपुट कितना है 100 kg या 100 यूनिट्स, और एक्चुअल में कितना है x प्लस 70। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस x माइनस 70 मल्टीप्लाई 13.5, 135 एडवर्स है, तो ये हो जाएगा कितना 30 माइनस x इंटू 13.5, 13.5 इंटू 30 कितना हो गया 405 प्लस 135 540 डिवाइडेड बाय 13.5 40। x कितना आ जाएगा सॉल्व करके 40 यूनिट्स। एक बार हमें x का यूनिट्स मिल गया, उसके बाद क्या इस टेबल में पुट कर दो, x कितना मिला 40 यूनिट्स। तो रे प्राइस तो हमें पता ही था एक्चुअल का, तो 40 इंटू 15 600 हो गया, 2000 में से 600 गया, ये कितना आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट 1400 हो जाएगा। तो
केमिकल बी का हमें क्या मिल जाएगा, 1400 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा। नाउ वी हैव एवरीथिंग। देखो 110 एक्चुअल इनपुट किया है और हमारा आउटपुट है 90। इसका मतलब लॉस कितना हुआ है, 20 यूनिट्स का, 20 यूनिट्स का लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 110 इनपुट। बात तो एक ही है, क्लियर है ये चीज। तो एक बार अपना ये टेबल बन गया, उसके बाद सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा था वो सारा चीज निकल जाएगा आराम से, मिक्स वेरिएंस भी निकल जाएगा, यूजेज निकल जाएगा, प्राइस हो जाएगा, और ये निकाल चुके अपन, ये निकाल चुके, और एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट भी हमने फाइंड आउट कर लिया 20। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। एक चीज जस्ट जो नोट डाउन करके रखनी है वो आप ये नोट डाउन करके रखोगे। क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर कर लिया, क्या कवर हो चुका है मेरा, मटेरियल वेरिएंसेस पूरा कवर हो चुका। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर है। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।